हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यस टू बुक्स में, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट बुक्स की डिटेल्ड चैप्टर वाइज समरी डिस्कस करते हैं। तो आज की जो बुक है वो है लेट्स टॉक मनी, जिसको कि लिखा है मोनिका हलान ने। आज हम इसी बुक के चैप्टर 1 जो है आपका द मनी ऑर्डर, उसको समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर 1 में ऑथर ने हमसे क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक को शुरू करते हुए ऑथर ये बोलती हैं कि जब भी पैसे से रिलेटेड कोई बात होती है तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न हमारे लिए ये होता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है क्या उस पर हमको बेस्ट रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑथर ये कहती हैं कि फाइनेंशियल फिटनेस के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको कि हमको जानना और समझना ज़रूरी है। हमको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ना कि एक सिंगल शॉट सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। ऑथर ये बोलती हैं कि हमारी लाइफ में पैसे से रिलेटेड बहुत सारी चिंताएं होती हैं। जैसे कि कई बार हम ये सोचते हैं कि लाइफ में अभी हम लोग कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हमने अभी बहुत अच्छे पैसे नहीं बनाए हुए हैं, हमने कोई ऐसा स्मार्ट डिसीजन अभी तक नहीं लिया है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। हम अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी काफ़ी वरीड रहते हैं। अपने एजिंग पेरेंट्स और उनके लॉन्ग टर्म केयर के बारे में भी हम लोग चिंतित रहते हैं। कई बार हमको अपनी इमरजेंसीज़ को लेकर के भी चिंताएं होती हैं कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, कैसे उसको टैकल करेंगे। इस तरह की चिंताएं हम सब के लाइफ में कभी न कभी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफ में कुछ पैसे हमारे पास होते हैं तो उन पैसों को हम किसी के कहने पे, चाहे वो आपका जानने वाला हो या किसी सेल्स एजेंट के बहकावे में आकर के, अच्छे रिटर्न के लालच में या फिर अच्छे रिटर्न के सोच में हम लोग क्या करते हैं, उस पैसे को कहीं ऐसे जगह पे लगा देते हैं जो कि हमारे लिए एक बैड इन्वेस्टमेंट साबित होता है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब चिंताओं से हम कभी न कभी अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों से घिरे होते हैं। आगे ऑथर ये कहती हैं कि ये बुक आपको पैसे के बारे में कहीं न कहीं एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। आप इन सारी चिंताओं से आप कहीं न कहीं फ्री हो पाएंगे। ये बुक आपको एक तरीके का सिस्टम बिल्ड करके देगी, ना कि एक सिंगल शॉट सोल्यूशन बिल्ड करके देगा। आगे ऑथर सजेस्ट करती हैं कि हमको अपने फाइनेंशियल लाइफ को एक मनी बॉक्स के रूप में देखना चाहिए, और ये मनी बॉक्स फिल होता है हमारे अर्निंग से, हमारे इनकम से, और ये खाली होता है हमारे एक्सपेंडिचर से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लाइफ में बहुत सारे खर्चे करते हैं, जैसे कि लिविंग कॉस्ट हो गया, फ़ी पेमेंट हो गया, रेंट आप देते होंगे, कोई अगर ईएमआई है तो आप उसको पे करते होंगे, टैक्सेस को पे करने में आपके खर्चे होते हैं, अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके पेमेंट में भी आपके खर्चे होते हैं, कहीं आप वैकेशंस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी खर्चे होते हैं। इस तरह से ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जहाँ पे हमेशा पैसे खर्च होते ही रहते हैं। और अल्टीमेटली अगर हमारे पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, चाहे वो आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए हो या उनके मैरिज के लिए हो। हमको ये भी पता है कि आने वाले कुछ दिनों में जब हम लोग ओल्ड एज को ऑब्टेन करेंगे तो उस समय हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमको ये भी चिंता सताती है कि हमको अपने पैसे को उस समय के लिए भी सेव करके रखना चाहिए। तो हम लोग पेंशन प्लान के बारे में भी सोचना स्टार्ट करते हैं। आगे ऑथर हमसे कहती हैं कि हमें से ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक ज़रूर करते हैं अपने लाइफ में कि इस मनी बॉक्स को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के कंटेनर के रूप में देखने लग जाते हैं। जैसे ही पैसे आते हैं हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमको उन पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे उन पैसों से लैंड बाई करना चाहिए या शेयर्स खरीद लेने चाहिए, या फिर किसी पेंशन प्लान के अंदर हमको उसको पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। एक्चुअली इन सारी चीज़ों के पीछे गलती हमारी नहीं है। आज के टाइम की जो इंडस्ट्रीज़ है, स्पेशली इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गया या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गया, ये सेल्स कमीशन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। आपको इस तरह की चीज़ों को सोचने पे मजबूर किया जाता है, इस तरह की मार्केटिंग की जाती है, आपको इस तरह के रिटर्न्स को दिखाया जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इसके बहकावे में आ जाते हैं। आगे ऑथर इस मनी बॉक्स को हमको कैसे देखना चाहिए उसको समझाते हुए कहती हैं कि एक अच्छा मनी बॉक्स वो होता है जो कि हमारे कैश फ्लो को स्ट्रीमलाइन करे,
हमारे लिए एक सेफ्टी नेट बिल्ड करे और हमको इमरजेंसीज, जैसे कि अगर हमारा जॉब लॉस हो जाए या फिर किसी का डेथ हो जाए या सैलरी अर्निंग मेंबर का डेथ हो जाए, इन सारी इमरजेंसीज को टैकल करने का कहीं ना कहीं एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। आगे ऑथर ये कहते हैं कि किसी प्रोडक्ट को चूज़ करना हमारे लिए तब आसान हो जाता है जब हम ये समझ लेते हैं कि हमको वो प्रोडक्ट क्यों चाहिए, हमारे लिए वो चीज़ क्यों ज़रूरी है। तब हम लोग अपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान को अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हैं और अपने सिचुएशंस और अपने नीड्स को देखते हुए हम लोग एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। ये बुक आपको इसी मनी बॉक्स को कंस्ट्रक्ट करने में आपको हेल्प करती है। ये कोई गेट रिच क्विक बुक नहीं है। ये बुक जो है आपके मनी लाइफ के बारे में आपको और कॉन्फिडेंट बनाती है। जब आप इस बुक को पढ़ते हैं और समझते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको एज ए बाई प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप अपने डेली लाइफ को, एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, आप अपने फंड्स को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, उसको मैनेज कर पा रहे हैं और साथ ही आप अपने जो गोल बना रखे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपने सेविंग स्टार्ट कर दी है। ऑथर ये कहती हैं कि हाँ, सही बात है कि ये इतना भी आसान नहीं है, इसको करने में थोड़ा समय लग सकता है, कम से कम 6 महीने का वक्त इसमें लग सकता है। लेकिन अगर आपने इसको एक बार इसको बना लिया तो आप अपने लाइफ के सिचुएशंस और नीड्स के अकॉर्डिंग आप इसको टाइम टाइम पे रेगुलेट करके आप आसानी से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ऑथर ये भी कहती हैं कि आपको इस बुक में बहुत सारी स्टोरीज़ और कॉन्सेप्ट और केस स्टडीज़ के माध्यम से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को वो समझाने की कोशिश करती हैं। आपको इस मार्केट प्लेस के लार्जर पर्सपेक्टिव को भी समझने में आसानी होती है कि आज का जो मार्केट प्लेस है वो इतना प्रेडेटरी नेचर का क्यों हुआ है। आपको इस बात को भी समझने में आसानी होगी कि क्यों गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हम सभी को कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी मजबूर करती है। हाँ, इसमें भी कहीं ना कहीं लिंक है जिसको कि हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। हम लोग ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर के फील्ड में अपने आप को एक स्टूपिड की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि हम एक अवेयर पर्सन की तरफ अपने आप को देखेंगे और इस मार्केट प्लेस में हम अपने आप को एक मनी डमी के रूप में नहीं, बल्कि एक अवेयर और जागरूक इंसान की तरफ अपने आप को हम पाएंगे। ऑथर आगे ये भी कहती हैं कि हमको अपने रेगुलेटरी फेलियर को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आज के टाइम में हो क्या रहा है, एक एवरेज पर्सन के ऊपर इस तरह के जो काफ़ी हार्ड कॉन्सेप्ट हैं, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, रियल रिटर्न, इसको समझने के लिए छोड़ दिया गया है। हमारे रेगुलेटर्स ने ये एक एवरेज पर्सन के ऊपर छोड़ दिया है कि इन सारी चीज़ों को हम लोग समझें और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेस्ट करें। ये वही बात हो गई कि आप किसी कंपनी में कार खरीदने के लिए जाते हैं और कंपनी आपसे ये बोलती है कि आप कंपनी के कार को, उसके इंजन को आप लोग वेरीफाई कर लें, खुद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करें कि वो इंजन आपके लिए सेफ़ है कि नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रेगुलेटरी फेलियर ही है। ये बुक कहीं ना कहीं आपको एक कोई प्रिस्क्रिप्टिव रोड मैप नहीं देने वाली है, बल्कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देगी, आपको एक सोचने का तरीका समझाएगी अपने फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। ये कुछ आपको रूल ऑफ थंब भी बताएगी, जिससे कि आप अपने लाइफ में इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके अपने सिचुएशंस के हिसाब से इसको ढाल करके और अल्टीमेटली अपने लाइफ को, फाइनेंशियल लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 1 का समरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट समरी। थैंक यू।